हाँ तो बच्चों देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाई एनहाइड्राइड। देखिए हमेशा ध्यान रखिए बेंजोइक एसिड में जो 1-2 सिस्टम होता है, ठीक है, 1-2 पोजीशन पर जो COH ग्रुप लगे हुए होते हैं, यही इसी के अंदर कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, एनहाइड्राइड बना सकता है। एनहाइड्राइड कैसे बनता है बच्चों? एनहाइड्राइड बनता है यहाँ से डिहाइड्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दीजिए तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन के बाद जो है ये देखिए कुछ इस तरह से एनहाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। तो देखिए A में जो है 1-4 पोजीशन पर दिया हुआ है, तो 1-4 पोजीशन पर जो है डिहाइड्रेशन करके एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। एनहाइड्राइड बनने के लिए हमेशा जो है 1-2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड का COH ग्रुप का जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने इसका आंसर देखा था शायद डी दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है बच्चों। इसका आंसर केवल बी होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में इस तरह से दिया हुआ है सिस्टम। अगर आप इसको देखें तो ये है सैलिसाइलिक एसिड। क्या है ये? सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर देखिए OH है और ये है COOH। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास देखिए यहाँ पर रिएजेंट के रूप में लिया हुआ है 2 मोल लिया हुआ है ICl का, ठीक है। तो ICl किस तरह से टूटेगा? ये I+ में और Cl- में। क्यों? है ना, क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl- और ये I+ के रूप में। लेकिन ऐसे ऐसे कितने मोल है हमारे पास? 2। इसका मतलब ये हो गया कि इस बेंजीन रिंग में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है यहाँ पर? आयोडीन आयन है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल है तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ऐड कहाँ पर होगा? इलेक्ट्रोफाइल उस साइड पर ऐड होगा, है ना, उस पोजीशन पर ऐड होना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि जहां पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये OH ग्रुप है, ये एक +M ग्रुप है, और ये क्या है, ये -M ग्रुप है, ठीक है। तो हम जानते हैं जब किसी बेंजीन रिंग पर एक +M भी हो और एक -M भी हो, तो पहला +M वाले ग्रुप के हिसाब से ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो इसके हिसाब से देखिए अगर गौर से, तो जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के बाद जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, इस तरह से बढ़ भी गया, ठीक है। तो भाई जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, अगर केवल एक ही ICl होता तो हम उसको पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पर नहीं, पैरा पोजीशन पर लगाते। क्यों लगाते पैरा पोजीशन पर? इसलिए लगाते क्योंकि पैरा पोजीशन पर लगाने से हिंड्रेंस कम होगा, और हिंड्रेंस जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ गए बात को? लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर 1 मोल नहीं, यहाँ पर 2 मोल, 2 I+ आपको लगाने। तो 2 I+ कहाँ पर लगाओगे? एक I+ आप यहाँ पर लगा दो और एक I+ आप यहाँ पर लगा दो। चलो तो पहचानते हैं भाई। तो देखिए एक तो COH के सामने कोई I+ नहीं है, पहचानेंगे कैसे? COH के सामने कोई I+ नहीं है, ठीक है। एक में OH के सामने I+ है और एक OH के पड़ोस में I+ है। OH के सामने OH के प्लस में, यही तो मेरे को दिख रहा है। हाँ यही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C इसका देखिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। इसमें देखिए बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 108 है, ठीक है। इसमें है एक प्रकार से एनिलीन लिया हुआ है, ठीक है। चलो एनिलीन ले लेते हैं। ये NH2 है, ठीक। और इधर क्या किया हुआ है, कार्बन है, इधर OH है, और इससे जो है ना 3 pH ग्रुप, फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मीडियम देखिए एसिडिक लिया हुआ है H+, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये इसके साथ क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करने के बाद जो है ये बनाएगा OH2+, ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के बाद बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन,
और ये पीएच और ये भी पीएच और ये भी पीएच। तो जैसे ये वाला जो प्रोडक्ट बना, कहने का मतलब ये जो हमें दिख रहा है कार्बोकेटाइन, तो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन बनना इसका मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। क्या मिल गया? इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला है PH3 और C पर कार्बोकेटाइन, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर आते हैं। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस साइट पर ऐड होना चाहेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें मात खा जाता है, IIT में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर ऐड करेगा? उस पोजीशन से जुड़ना पसंद करेगा, उस न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन से जुड़ना पसंद करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर इसके द्वारा जब रेजोनेंस होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो पोजीशन पर नहीं जुड़ना चाहेगा और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक है, और पैरा पोजीशन पर जुड़ने के बाद जो है ये जो है कुछ इस तरह का देखिए, ऑप्शन नंबर बी में जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये बनेगा। समझ गए बात को? अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक काम और होगा। ठीक है, और वो क्या होगा? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए जो ये रिएक्शन लिया हुआ है एनिलीन जो है, यहाँ पर मीडियम देखिए एसिडिक लिया हुआ है। ठीक है, मीडियम क्या है बच्चों? एसिडिक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि ये OH और ये NH, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी की बात की जाए, अगर एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए तो नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, उसको उतनी आज़ादी नहीं है डोनेशन के लिए जितनी आज़ादी नाइट्रोजन को है। क्यों? जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका इलेक्ट्रॉन जो है उसी में उतना ही ज़्यादा कस के चिपका हुआ होता है। समझ गए बात को? कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़े हुए होगा। अच्छा, तो जैसे ही एसिडिक मीडियम है ना, तो ये एसिडिक मीडियम में आप जानते हो कि ये प्रोटॉन अगर इसको दे, कहने का मतलब ये लोन पेयर अगर इसको दे दे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने से पहले एक तरफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है जो हुआ अभी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, और एक है कि इसके सामने नाइट्रोजन के सामने जो है प्रोटॉन दिख रहा है, तो प्रोटॉन को अगर ये लोन पेयर दे देता है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, है ना। और हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन, है ना। एसिड बेस रिएक्शन से फास्ट रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो सही है, लेकिन वो 100% सही नहीं है, क्योंकि हमने मैकेनिज्म गलत ले लिया, रास्ता हमने गलत ले लिया। अब दोनों बात बोलोगे सर फिर आपने क्यों मजाक किया हमारे साथ? अरे भाई इसलिए किए ना, हम आपको पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, है ना, कि वो प्रोडक्ट जो बना वो ट्रेडिशन से बना, जैसे हम पिछले सारे क्वेश्चन में करते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि एसिड बेस रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, और जैसे एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये बनेगा। अब ये जो बच्चों NH3+ है, NH3+ के पास क्या अब लोन पेयर बचा? नहीं बचा। तो क्या ये अब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो नहीं देगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अब ये यहाँ पर -I इफेक्ट लगाएगा। क्या लगाएगा? -I इफेक्ट। पहले जो है ये +I इफेक्ट लगा रहा था, अब ये -I इफेक्ट लगाएगा। और -I इफेक्ट लगाने के कारण, ठीक है, -I इफेक्ट लगाने के कारण इसके ऑर्थो और पैरा पर जो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा था अब ये नहीं हो पाएगा। जब भी किसी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पर जुड़ता है? मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाती है। समझ गए बात को? तो चूंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस वाले साइड पर अटैक करेगा, उस वाले साइड से जुड़ना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ठीक ठाक है। समझ गए बात को? तो इसीलिए ये जो है कहां पर जुड़ेगा बच्चों? ये जुड़ेगा इस वाले मेटा पोजीशन पर। समझ गए बात को? और यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने से पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा,
और एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन है, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वही आपको मेजर मिलेगा। समझ में आई बात? तो इस यहाँ पर देखिए धोखा है दिया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं तो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। इसका जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप रिपीट कीजिए, उससे भी नहीं आए तो पूछिए, बताएंगे आप। ठीक है।